हेलो दोस्तों। कैसे हो आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। ऑथेंटिक क्वेश्चन है। राजस्थान के सिक्के और मुद्रा के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप पढ़ें और नोट्स बनाने की कोशिश करें। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से माने जाते हैं? कालदार सिक्के, चांदोली सिक्के, आहत सिक्के, पंचतीर्थ कहा जाता है। मुगल सिक्के तो आहत सिक्के माने जाते हैं। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओडिया क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिया क्या है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। अगर आपके सिलेबस में सिक्के और मुद्रा के बारे में आता है तो क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण और रामबाण सिद्ध हो गए। ओडिया का संबंध स्त्री कर्णाभूषण होता है। स्त्री वस्त्र, ओढ़नी, चादर, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का और पुरुष का आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का ओडिया कहा जाता था। स्थानीय भाषाओं में ओडिया कहा जाता था कि छोटा होने के कारण इसे कोड़ियों की भांति इसका प्रयोग कोड़ियों की भांति किया जाता था। इसके इसलिए उसका नाम ओडिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क आहत सिक्कों के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं? जब भी आहत सिक्के और पंचमार्क का नाम आता है तो राजस्थान को पकड़िए आप। आहत और पंचमार्क के नाम से आता है तो राजस्थान को पकड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाड़शाही सिक्का किस रियासत से जाड़शाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? जोधपुर, कोटा, मेवाड़ और जयपुर। जाड़शाही का संबंध आता है तो जयपुर में आता है। जाड़शाही का संबंध जयपुर में आता है। इसके आगे और पढ़ते हैं। आमेर के कछवा शासकों के मुगल सल्तनत के साथ मंत्रीपूर्ण संबंध है। मंत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण इन्हें अपने राज्य में टकसाला स्थापित करने की आज्ञा और अन्य राज्यों से पहले प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो जयपुर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक होगी। गड़िया सिक्के किस राज्य रियासत से संबंधित है? तो ये गड़िया ना होकर गदिया गदिया है। टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। गदिया है। जोधपुर, उदयपुर, मेवाड़, बीकानेर और जैसलमेर। गदिया का संबंध आता है तो जैसे उदयपुर मेवाड़ से संबंध गदिया। गदिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मेवाड़ राज्य में प्रचलित सिक्का नहीं है। निम्नलिखित में से मेवाड़ राज्य में प्रचलित सिक्का नहीं है। अल अलची 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 है, याद रखना। स्वरूपशाही है। बिलाड़ी है। खाली नहीं है। ठीक है, तो याद रखना अलसी, स्वरूपशाही, बिलाड़ी है। मेरे को इस ऑप्शन में तीनों सही, तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेंगला एवं भंडारिया क्या थे? ढींगला एवं भंडारिया क्या थे? तो ढींगला एवं भंडारिया और नाथ द्वारा। क्वेश्चन में मैं टाइपिंग करना भूल गया हूँ। नाथ द्वारा द्वारा। ठीक है, तो इसमें मैं ये नहीं लगाना चाहिए था, ये क्वेश्चन में आ रहा है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। नाथद्वारा में प्रचलित मंदिर है। मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम है। मेवाड़ राजस्व अधिकारी के नाम है। तो ये क्या है? ढींगला, भंडारिया, नाथ द्वारा, सॉरी, रिया। तो ये क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के के नाम है ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन
राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के जारी सिक्कों को क्या कहा जाता था? धर्म सिक्का, एलची सिक्का, चित्तौड़ी और दीनार। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और विजय हो गई थी तो मुगलों ने जो जारी सिक्के कहते हैं उसे एलची कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एलची। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप हल्के में मत लेना। मेरा ये सिद्धांत है, मेरा टारगेट है कि मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स जो मैंने खुद लिखे हैं वो आप तक पहुंचे और फ्री में। तो एक बार इसको रीडिंग कर लेना और नोटबुक में उतार लेना। बड़ी बड़ी बुक लेके आते हो, उसमें डीपली पढ़ते हो, क्वेश्चन व्याख्यात्मक होते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है। तो मैंने आपके लिए ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप पढ़िए बेझिझक होके। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन भी डाल रखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाँ, ये क्वेश्चन छूट गया है आपने। मोहम्मद शाह के समय मेवाड़ की स्थानीय टकसाला किस प्रकार के सिक्के बनाए जाते थे? मोहम्मद शाह के समय, मोहम्मद शाह ने जब चित्तौड़ मेवाड़ पर विजय कर ली थी तो स्थानीय टकसाला करी थी चित्तौड़ी, भिवाड़ी, उदयपुरी। तीनों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। त्रिशूलिया, भंडारिया, नाथद्वारा, ढींगला आदि सिक्के किस स्थान में प्रचलित है? ये क्वेश्चन आपको किताबों के अंदर मिल जाएंगे, पर आप पढ़ोगे तो व्याख्यात्मक होने के कारण उसमें बहुत सारे तो आप अंडरलाइन करना भूल जाएंगे, पर ऑथेंटिक क्वेश्चन है, एक बार देख लो। ठीक है, त्रिशूलिया। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ अकबर के बारे में, जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में दो तीन क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत सिक्के एलची जारी किए थे? अकबर ने एलची जारी किए थे, अकबर ने करे थे, अकबर ने करे थे। ठीक है, अब मोहम्मद शाह की बात आती है तो मैंने क्वेश्चन में चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुर तीनों सही है। त्रिशूलिया और भिंडारिया, नाथद्वारा और ढींगला आदि सिक्के किस क्षेत्र में? तो मेवाड़ क्षेत्र में है। त्रिशूल का नाम आते ही आप समझ, नाथद्वारा याद रख लेना। ठीक है, मेवाड़ के जहांगीरदार क्षेत्रों में कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी? पद्मशाही, सलूम्बर, राइट आंसर है। बिंडरी पेश, बिंडरी, बिंडरिया, बिंडरिया पैसा, राइट आंसर है। ग्यारह संधा, ये क्वेश्चन में थोड़ा मेरे, ग्यारह संधा, ग्यारह संधा शाहपुरा में है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। स्क्रीनशॉट लेना, इसमें लिखने में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ग्यारह संधा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? रामशाही, रावशाही, ओडिया, ये सभी। थोड़ा आप भी विचार कीजिए। तो तीनों तीनों सिक्के हैं जो मेवाड़ के नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जानना चाहोगे तो रामशाही, रामशाही का संबंध
बूंदी से है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा या कौन सी मुद्रा रियासत युग्म सम्मिलित नहीं है? अक्षय शाही जैसलमेर, चार शाही जयपुर, विजय शाही बीकानेर, राजशाही जोधपुर। विजय शाही बीकानेर ये सही नहीं है। अक्षय शाही, अक्षय शाही, मेरी मिस्टेक बहुत हो रही है। अक्षय शाही, अक्षय शाही, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये इसका क्वेश्चन विजय शाही बीकानेर की, ये गलत है। क्वेश्चन कह रहा है ली लिल्यू लिल्यू लिया लिल्यूलिया यू शाही। जब सामानों का अभाव होता है तो ऐसे ही होता है। लिल्यूलिया लियू शाही। साइन सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? नागौर, नागौर में नहीं होता था, कुचामन में नहीं होता था, मेड़ता में नहीं होता था, सोजत के अंदर होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रावशाही सिक्के का संबंध किस रियासत से है? रावशाही सिक्के का संबंध है जो करौली से नहीं है, भरतपुर से नहीं है, धौलपुर से नहीं है, अलवर से है। रावशाही का संबंध किससे है? तो अलवर से है। अलवर से है। रावशाही का जब नाम आता है तो अलवर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई छूट तो नहीं क्या क्वेश्चन? नहीं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चित्र तथा अंग्रेजों में यानी विक्टोरिया इम्प्रेस अंकित होता था, जबकि दूसरी ओर नागरी उर्दू लिपि में महाराजा का नाम होता था? तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो ये रियासत थी। जोधपुर नहीं थी, जयपुर नहीं थी, विक्टोरिया इससे संबंधित नहीं है, उदयपुर से भी नहीं है, बीकानेर से है। कहाँ से है? बीकानेर से। 1839 में महाराणा गंगा सिंह के काल में बीकानेर राज्य में प्रचलित सिक्के थे। एक और तो विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी ओर विक्टोरिया के एम्प्रेस, एक और तो विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजों में विक्टोरिया प्रे एम्प्रेस, और दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में हमारा गंगा सिंह का बहादुर लिखा हुआ है। ठीक है। इगती सदा राजस्थान की किस टकसाला में बनाया था? इगती संदा, इगती संदा। कुचामन, मेड़ता, सोजत और जोधपुर। कुचामन, मेड़ता, सोजत और जोधपुर, तो इसमें कुचामन, इगती संदा का संबंध कुचामन सिटी से आता है। ठीक है। अब आपके लिए मैं सारणी लेके आया हूँ, इस सारणी को आप देख लेना। तमचा, तमचा शाही जोधपुर में है, राव शाही अलवर में है, और इगती
इगती संदा, इगती संदा। कुचामन में है माणकशाही, माणकशाही। करौली में है अमरशाही, नागौर में है और मदनशाही कोटा में है। ग्यासंदा शाहपुरा में है। याद रखना मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। और लक्ष्मण शाही का जब नाम आता है ये तो मोस्ट है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अच्छे लगे हों। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप, आशा करता हूँ कि आप खुद नोट्स बनाएं इनसे। ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आगे मैं एक क्लास और लेके आऊँगा। अगर आपका प्यार बना रहे तो मैं लगातार आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।